हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बैंक रेट एंड डिफ्लेशन। यानी कि आज हम लोग इस बात पर जानकारी लेंगे कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आरबीआई हो, बैंक रेट का यूज करके ये दोनों के दोनों किस तरह से डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आज अपने लोग इसी बात पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बैंक रेट एंड डिफ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड। ठीक, अच्छा सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह बैंक रेट क्या है। वैसे बैंक रेट का कई बार मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जहां बैंकिंग में, ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें भी बैंक रेट जो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट है, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन में भी मैंने बताया है एंड फिर डिफ्लेशन में भी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, तो पहले इसकी मीनिंग को देखते हैं, यानी मीनिंग ऑफ बैंक रेट ये क्या होता है। मीनिंग ऑफ बैंक रेट यह क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है बैंक रेट। एंड सवाल उठता यह है कि बैंक रेट का रोल क्या है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैंक रेट। ठीक है, यानी अगर हम बात करें रोल ऑफ बैंक रेट, तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक रेट है यह लोन को एक्सपेंसिव बना देता है अथवा चीपर बना देता है। जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है तो जो जनरल मनी मार्केट में जो लोन दिया जाता है, लोगों को जो लोन दिया जाता है वह एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। उसी प्रकार से जब बैंक रेट को आरबीआई के द्वारा डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि घटा दिया जाता है, तो जो लोन है वह चीपर हो जाता है, यानी कि सस्ता हो जाता है। ठीक है, लोगों को जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है वह क्या होता है, सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कि बैंक रेट का वर्क क्या है, यानी बैंक रेट जो टैबलेट है यह किस तरह से काम करता है। अब आते हैं कि बैंक रेट एंड डिफ्लेशन, यानी अगर डिफ्लेशन की स्थिति मौजूद है तो ऐसे में बैंक रेट का यूज किस प्रकार से किया जाता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता दूं कि डिफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर लोगों के पास परचेजिंग पावर न होने की वजह से उनके द्वारा जो किया गया डिमांड है वह डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से जब डिमांड डिक्रीज होगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी जो कीमतें हैं, जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वह गिरने लगता है। ठीक है, क्लियर। यानी अब यहां पर अगर आपको इसका रीजन पता चल गया कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होता, ऐसी स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होता, तो अब इसका रिमेडीज क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन ये होगा कि लोगों के पास तक परचेजिंग पावर पहुंचाया जाए। यस और नो, लोगों के पास तक परचेजिंग पावर पहुंचाया जाए। ठीक है, अब लोगों के पास तक
परचेजिंग पावर पहुंचेगा कैसे, वहां पर बैंक रेट क्या करेगा, तो बैंक रेट को यहां पर डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, बैंक रेट को आरबीआई के द्वारा क्या किया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगा तो लोन जो होगा कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिया जाने वाला जो लोन होगा वह क्या होगा, चीपर हो जाएगा। एंड जब लोन चीपर हो जाएगा तो लोन का डिमांड सभी तरह के लोगों के द्वारा बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड जब डिमांड बढ़ जाएगा तो जो कॉमर्शियल बैंक है वह लोगों को अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, लोगों के पास ऐसी स्थिति में परचेजिंग पावर का पहुंचना शुरू हो जाएगा। एंड जब परचेजिंग पावर का पहुंचना शुरू हो जाएगा तो लोगों के द्वारा जो डिमांड जो कम हो रहा था अब डिमांड ज्यादा होने लगेगा। एंड इस तरह से जो डिफ्लेशन की स्थिति है वह ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से बैंक रेट का यूज करके जो आरबीआई है या सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दोनों के दोनों डिफ्लेशन की स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह जो बैंक रेट का रोल है इन केस ऑफ डिफ्लेशन यह आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।